बहुत समय पहले की बात है कि हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी और सुस्त था और वो हर वक्त सोता रहता था। इसलिए टुनटुनी चिड़िया को घर के साथ साथ अपने खेतों को भी देखना पड़ता था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने छोटे से खेत में तरबूज की खेती की हुई थी और वो बड़ी पुरउम्मीद थी कि उसकी तरबूज की फसल इस साल बहुत अच्छी होगी और उसकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आएगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ गई। वो अपने पति के पास गई और बोली, अच्छी सुनते हो और कितना सोओगे? अब उठ भी जाओ, दोपहर होने को आई है। रात से तुम सो रहे हो और कितना सोओगे? जाओ और जाकर खेतों को पानी लगा आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कितनी बार कहा है, जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। एक तो तुम मुझे सोने भी नहीं देती और ऊपर से तुम्हारी आवाज़ भी ऐसी जिसे सुनकर सर में दर्द होने लगता है। और हाँ, अगर रोज़ तुम खेतों को पानी दे सकती हो तो फिर आज क्या मसला है? मैं आज बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं खेतों की तरफ नहीं जा सकती। मैं बीमार हूँ, खेतों में नहीं जा सकती? हाँ, मेरी तरफ से तुम बाहर पे जाओ। ये कहकर कालू कौवा फिर से सो जाता है और फिर वो अगले दिन भी खेतों में पानी डालने के लिए नहीं जाता। इस तरह टुनटुनी गुस्से में आकर अपने माँ के घर चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और बीवी मौजूद नहीं हैं और वो समझ जाता है कि वो अपनी माँ के घर चली गई है। वो खुद से कहता है, बड़ी आई मुझे छोड़कर चली गई है और मेरी बेटी को भी साथ ले गई है। मैं इस टुनटुनी के बगैर भी अच्छे से रहूँगा। चलो पहले पेट भरने के लिए तरबूज खा लेते हैं। ये कहकर वो अपने तरबूज के खेत की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि तरबूज की खेती पानी के बगैर सूख गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अगर इस साल तरबूज की खेती ना हुई तो हम क्या खाएंगे? ये सब मेरी आलसीपन की वजह से हुआ है। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं कि फिर से ये तरबूज की खेती हरी भरी हो जाए और टुनटुनी इसे देखकर खुश हो जाए। इतने में जोर से बारिश होने लगती है और उसकी फसल को पानी मिल जाता है और फिर से आहिस्ता आहिस्ता वो हरी भरी होना शुरू हो जाती है। उसे हरा भरा देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है और फिर वो जल्दी जल्दी टुनटुनी की माँ के घर जाता है और वहाँ से अपनी बेटी और पत्नी को घर ले आता है और फिर वो सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। नीलमपुर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी बीवी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी दही और लस्सी बेचा करते थे। दही और लस्सी ले लो, दही और लस्सी ले लो, मीठी मीठी दही ले लो। उनके घर में एक गाय थी जिसका नाम रानी था। बंटी जी, काम से वापस आते समय रानी के लिए घास के साथ थोड़ा सा चारा भी लेते आना। आपको तो पता है ना कि मेरी गाय को घास के साथ चारा बहुत पसंद है। ठीक है,
ठीक है टुनटुनी, मैं लेता आऊंगा, बस मुझे तुम पैसे दे दो। फिर शाम होते ही बंटी दही बेचने चला जाता है। दही वाले भैया, जरा ये 10 रुपए की दही तो देना। अरे भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे किसी और का दही खाते ही नहीं। हम सब घर वालों को तुम्हारी मीठी मीठी दही बहुत पसंद है। भाई, आज मुझे 1 गिलास मीठी मीठी लस्सी देना। अगर लस्सी मीठी है तो देना, अगर मीठी ना हुई तो मुझे हरगिज़ ना देना। बहन जी, बेफिक्र हो के लिए, मेरी लस्सी और दही कभी खट्टा नहीं होता। अगर स्वाद ना आए तो बेशक कल अपने पैसे वापस ले लेना मुझसे। इस तरह 2-3 घंटों में ही उसकी सारी दही बिक जाती थी। एक दिन कालू कौवा, जो कि बंटी कबूतर का पड़ोसी था, ये सब देख रहा था। वो जल्दी से अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, सुंदरी, दही बेचने का कारोबार तो हम भी करते हैं, लेकिन ये बंटी के दही में ऐसी क्या खास बात है कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसका सारा दही बिक जाता है। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि इन दोनों पति पत्नी के पास ऐसी कौन सी जादूगरी है कि ये सारा दही 2 घंटे में बेच देते हैं। और तो और इनकी दही भी बहुत मीठी और मज़े की होती है। और तो और सारे पक्षी उनसे दही लेते हैं, कोई भी हमारा दही लेना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है जी, ये सारा कमाल उनकी गाय रानी का है। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बस अब तुम फिक्र ना करो, मैं इस रानी को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूँ। फिर कालू कौवा कुछ सोचने लगता है कि कैसे बंटी के काम को ख़त्म करे। फिर कुछ सोचकर वो मुतमईन हो जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया रानी का दूध निकालने के लिए जाती है, रानी बेसुध पड़ी हुई थी। अरे ओ रानी, कुछ बोलती क्यों नहीं है? ना उठती हो, ना कुछ बात करती हो। ए रानी, क्या हुआ है रे तुझे? उठ ना, कोई बात कर। जब टुनटुनी चिड़िया के बार बार बुलाने पर भी रानी कुछ ना बोली, तो वो जल्दी से अपने पति बंटी कबूतर की तरफ चली गई। बंटी जी, पता नहीं हमारी रानी को क्या हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रही। आप जल्दी से मेरे साथ चलो और उसे देखो वो क्यों बात नहीं कर रही। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ जल्दी से रानी की तरफ जाता है। रानी को देखने के बाद वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, हमारी गाय मर गई है। मुझे लगता है इसे किसी ने जहर दे दिया है। अब ये कभी नहीं बोलेगी। ये क्या हो गया है जी? मेरी रानी से भला किसकी क्या दुश्मनी थी? इससे तो बेहतर था कि कोई मुझे भी रानी के साथ साथ जहर दे देता। अब हम दोनों क्या करेंगे? फिर वो दोनों रोते हुए रानी को एक जगह मिट्टी में दबा देते हैं। बंटी जी, अब हमारा क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम एक नई गाय खरीद सकें। रो नहीं टुनटुनी, आओ घर चलती हैं। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, अब वही हमें रास्ता दिखाएगा। इस तरह वो दोनों सारी रात रोते रहते हैं। अगले दिन जब टुनटुनी और बंटी किसी काम से बाहर निकलते हैं,
तो उन्हें रानी की जगह एक पेड़ उगा हुआ दिखाई देता है। उस पेड़ के साथ दही की मटकियाँ लटक रही होती हैं। वो दोनों उन मटकियों को देखकर बहुत खुश होती हैं और फिर से अपना दही का व्यापार शुरू करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।